मूवी के शुरुआत में हम लोग जिम नाम के लड़के को देखते हैं जो कि टीवी में डैनी डैनियल्स की वीडियोस देख रहा था। लेकिन तभी अचानक उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है। वह जल्दबाजी में रिमोट से टीवी को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रिमोट काम नहीं करता और टीवी बंद नहीं हो पाती। तभी उसकी मॉम की नजर टीवी पर पड़ती है। यह सब देखकर वह जिम पर बहुत गुस्सा होती है। तभी उसके डैड भी यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वह जिम के गोद से तकिए को हटाते हैं, तभी यह लोग देखते हैं जिम का छोटा पप्पू इन लोगों को सलामी मार रहा है। जिम को यहाँ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके अगले सीन में हम लोग जिम के हाई स्कूल को देखते हैं। यहाँ जिम के साथ में अभी उसका फ्रेंड ओस है। यहीं पर हम लोग केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विक्की को देखते हैं। इसके बाद ये तीनों जिम, ओस, केविन फिंच के पास में आते हैं। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे। तभी इनका पांचवा दोस्त स्टेपलर भी यहाँ आ जाता है। स्टेपलर इन लोगों को यहाँ पर अपनी पार्टी में इन्वाइट करता है। ये सभी लोग उसकी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। स्टेपलर के अलावा ये चारों लोग अभी तक वर्जिन थे और स्टेपलर जब भी पार्टी करता था तब वहां बहुत सारी लड़कियां आती थीं। इसीलिए इन सभी लोगों ने एक प्लान बनाया कि ये लोग स्टेपलर की पार्टी में अपनी वर्जिनिटी लॉस करेंगे। अब ये चारों लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ केविन की गर्लफ्रेंड विक्की भी आई होती है। तभी इसी पार्टी में जिम की नजर अपने क्रश नादिया पर पड़ती है। लेकिन जिम जैसे ही नादिया के सामने बात करने के लिए जाता है, वह उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। वह एक्साइटमेंट में आकर अजीब हरकतें करता है। वहीं इधर हम लोग ओस को देखते हैं जो कि अभी एक लड़की के साथ में है। इस लड़की का नाम जेसिका था। यह दोनों एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते थे। ओज इस लड़की को इस सुनसान इलाके में लेकर सिर्फ इसलिए आया था ताकि वह इसके साथ इंटीमेट हो। लेकिन जेसिका के मन में ओस के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो तो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। ओस की इन हरकतों की वजह से जेसिका उस पर बहुत गुस्सा होती है और यहां से चली जाती है। ओस जब ये बातें अपने दोस्तों को बताता है तब वह सभी लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। वहीं इधर हम लोग केविन और विक्की को देखते हैं। यह लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन पार्टी में इतना शोर हो रहा था कि विक्की कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है और वह अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह केविन को सिर्फ ऊपर ऊपर करने के लिए बोलती है। इसके बाद केविन अपना सीमन निकालकर वहां पर रखी हुई बियर के ग्लास में डाल देता है। कुछ देर के बाद में स्टेपलर एक लड़की को लेकर यहाँ आता है। केविन और विक्की के जाने के बाद अब स्टेपलर उस लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था। तभी स्टेपलर वहां पर रखी हुई बियर को पी जाता है जहां केविन ने अपने होने वाले बच्चों को रखा था। स्टेपलर को इस ड्रिंक का टेस्ट काफी अजीब लगता है और वह यह बात समझ जाता है कि उसने केविन के माल को पी लिया है। इसके बाद वह उस लड़की के ऊपर ही उल्टी कर देता है। वह लड़की जल्दी से भागते हुए बाहर आती है। अब स्टेपलर की इस हालत को देखकर उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। केविन अपने दोस्त जिम को यह बात बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विक्की अभी इंटीमेट होने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात विक्की भी सुन लेती है और वह यह बात नहीं चाहती थी कि केविन इस बात को किसी को भी बताए। इसके बाद वह केविन से नाराज होकर यहां से चली जाती है। लेकिन इस पार्टी में अभी तक हम लोगों ने फिंच को नहीं देखा है। अगली सुबह ये लोग देखते हैं इनका एक फ्रेंड सरमन ने रात वाली पार्टी में एक लड़की को इम्प्रेस करके उससे दोस्ती कर ली है और उसने उस लड़की के साथ रात में घपाघप भी किया था। यह देखकर केविन यह कहता है अब हम चारों को भी ऐसा ही कुछ करना होगा। सभी लोग अब केविन की बात पर एग्री हो जाते हैं और अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम लोग ओस को देखते हैं जो कि एक हैदर नाम की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है। ओस की अच्छी सिंगिंग को देखकर हैदर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वहीं दूसरी ओर जिम के डैड उसके पास आकर उसके लिए कुछ मैगजीन्स लाए थे ताकि उसे जवानी का असली एजुकेशन दिया जा सके। जिम को अपने डैड से यह बातें सुनकर काफी अजीब लग रहा था। जब उसके डैड इन मैगजीन्स को रखने के लिए जाते हैं तभी उसे वहां पर एक असली वाला बलून मिलता है। इसे देखकर भी जिम के डैड उसे कुछ नहीं कहते हैं। अगले सीन में हम लोग केविन को देखते हैं। उसका एक फ्रेंड उसे एक पुरानी बुक के बारे में बताता है जो कि पुराने स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर की गई सेक्स टिप्स का कलेक्शन होता है। इसके बाद केविन उस पुरानी बुक को लाइब्रेरी से लेता है। वहीं इधर ओस हैदर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इधर जिम जब अपने घर में आता है तब उसकी मॉम ने उसके लिए एक पाई बनाई होती है। जिम अभी अपने घर में अकेला था। जिम को जैसे ही मौका मिलता है वह मुलायम पाई के साथ में ही घपाघप करना चालू कर देता है। लेकिन तभी इसी वक्त उसके डैड भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और जिम को ऐसा करते हुए देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। इधर केविन लाइब्रेरी से मिले बुक से बहुत सारे टिप्स सीखता है। इसके बाद वह विक्की के पास जाकर अपने टिप्स को ट्राई करता है। इन टिप्स के वजह से विक्की फिर से उससे इंप्रेस हो जाती है जैसा कि उस किताब में बताया गया था। केविन बिल्कुल उसी तरह विक्की के साथ में इंटीमेट होता है। विक्की भी इस चीज को बहुत एंजॉय करती है। यह सब उस बुक की टिप्स का कमाल था। इधर जिम जब अपने क्लास से बाहर आ रहा था तभी उसकी मुलाकात उसके क्रश नादिया से होती है। नादिया जिम के पास में आकर यह कहती है मुझे हिस्ट्री के कुछ लेसन्स कंप्लीट करने हैं, क्या मैं तुम्हारे घर में जाकर कपड़े चेंज कर सकती हूँ? जिम उसकी सारी बातों को मानकर हाँ कहता है। जब स्टेपलर को यह बात मालूम चलती है कि नादिया जिम के घर में जाकर कपड़े चेंज करने वाली है तब स्टेपलर इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता था। इसके बाद वह जिम को उस सीन को कंप्यूटर से लाइव टेलीकास्ट करने के लिए कहता है।
जिम शुरू में तो इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब सारे फ्रेंड्स एक ही बात कहते हैं तब वह इसके लिए मान जाता है। अब जिम अपने रूम में एक कैमरे को सेटअप करके उसका ब्रॉडकास्ट लिंक अपने फ्रेंड को शेयर कर देता है, जिससे कि वह लोग भी इस कैमरे की मदद से लाइव देख सके। जैसे ही नादिया इस रूम में आती है, जिम यहां से चला जाता है। अब नादिया अपने कपड़े चेंज करने लगती है। इधर जिम भी अपने दोस्तों के साथ में जाकर इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। तभी नादिया को जिम के रूम में वही वाले मैगजीन्स मिलते हैं। इसके बाद वह मास्टरबेट करने लगती है। यह देखकर जिम और उसके फ्रेंड बहुत शॉक थे। इसके बाद केविन जिम से उसके रूम में जाकर उसे सेड्यूस करने के लिए बोलता है, क्योंकि यह जिम के लिए बहुत ही अच्छा मौका था और वह अभी नादिया के साथ इंटीमेट होकर अपने जन्मों के ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। अब जिम फिर से भागते हुए अपने घर में जाता है और डरते हुए अपने रूम के अंदर जाता है। लेकिन जिम से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जिम ने गलती से उस वेब की ब्रॉडकास्ट लिंक स्कूल के ग्रुप में भी शेयर कर दी थी और अब पूरा का पूरा स्कूल उस वेब के जरिए इस नॉलेज से भरे क्लास को अटेंड कर रहा था। यहाँ पर जिम होशियारी दिखाते हुए वेब पर अपनी शर्ट को फेंकता है, लेकिन वह शर्ट नीचे गिर जाती है। अब जिम नादिया की बॉडी को टच करके उसे करने लगता है, लेकिन जिम का यह फर्स्ट टाइम था, इसलिए वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जिम शुरू होते ही खत्म हो जाता है। वह नादिया के साथ यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वह एक बार फिर से ट्राई करता है, लेकिन फिर से उसका जल्दी ही निकल जाता है। अगले दिन जब जिम स्कूल जाता है तब सभी लोग उसके जल्दी निकलने वाली बात को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वह सभी लोगों से बचते हुए अपने क्लास में जाता है। अब नादिया के स्पॉन्सर्स ने भी उस वीडियो को देख लिया था और इसके बाद उसे घर वापस भेज दिया गया था। क्लासरूम में जिम मिशेल नाम की एक लड़की से मिलता है। जिम को ऐसा लगता है जैसे यह लड़की उसके वेब वाले कांड के बारे में नहीं जानती होगी। मिशेल उससे बहुत सारी बातें करती है। यह देखकर जिम उसे प्रोम नाइट के लिए इनवाइट करता है। मिशेल अभी सिंगल थी, इसलिए वह जिम के साथ में प्रोम नाइट में जाने के लिए हाँ कह देती है। इधर ओस जब अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था तभी हैदर उसे मिलने के लिए आती है। यहाँ यह लोग एक दूसरे के साथ में काफी बातें करते हैं। इधर स्टेपलर प्रोम नाइट में जाने के लिए एक लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वह लड़की उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वह फिंच के साथ में जाना चाहती थी, जिससे स्टेपलर को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद स्टेपलर फिंच के खाने में एक दवा मिलाता है, जिसे खाने के बाद में फिंच को लूज मोशन शुरू हो जाता है। जब वह दौड़ता हुआ टॉयलेट की तरफ जाता है तब स्टेपलर उसे जानबूझकर गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिंच को भी जल्दबाजी में कुछ नहीं दिखता है और वह गर्ल्स हॉस्टल में चला जाता है। जब वह टॉयलेट से बाहर आता है तभी स्टेपलर और बाकी लोग मिलकर फिंच का यहाँ पर बहुत मजाक उड़ाते हैं। इधर हम लोग ओस को देखते हैं, जो कि हैदर के साथ में सिंगिंग कंपटीशन में जाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद सिंगिंग इवेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ओस हैदर के साथ में नहीं था। तभी हैदर का एक दोस्त उसके पास में आकर ओस का मजाक उड़ाता है। इधर हम लोग ओस को देखते हैं, जो कि सिंगिंग में ना जाकर अपने गेम को खेलने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर उसे हैदर की याद आ रही थी, जिस वजह से वह गेम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके बाद वह अपने गेम को बीच में ही छोड़कर यहाँ से दौड़ता हुआ जाता है। ओस उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने गेम को छोड़ दिया। इसके बाद ये दोनों यहीं पर एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये लोग सिंगिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इधर विक्की केविन को प्रोम नाइट में जाने के लिए प्रपोज करती है। केविन उसे हाँ कहता है। अब ये सभी लोग प्रोम नाइट में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फिंच बिल्कुल उदास बैठा था। इधर जिम के डैड प्रोम नाइट में जाने से पहले उसे बहुत सारी एडवाइस देते हैं। जिम अपने डैड से यह प्रॉमिस करता है कि वह इस बार कोई भी गलती नहीं करेगा। प्रोम नाइट की पार्टी शुरू हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने डेट के साथ में यहाँ आए हैं और केविन कहता है, यह रात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम लोगों ने इसके लिए बहुत वेट किया है। जिम और ओस ये समझ जाते हैं कि केविन किस बारे में बातें कर रहा है। जैसे ही वह दोनों यहाँ से जाते हैं तभी यहाँ पर जेसिका आती है और वह फिंच को अपनी डैड बनने के लिए प्रपोज करती है। यहीं पर पार्टी में हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि पिछली पार्टी में सरमन के साथ थी। वह माइक में आकर सरमन के बारे में एक सीक्रेट बताती है। वह कहती है, सरमन ने अभी तक मेरे साथ या फिर किसी के साथ सेक्स नहीं किया है। यह सब सुनकर सरमन इतना नर्वस हो जाता है कि वह यहीं पर अपनी पतलून गीली कर देता है। ये चारों लोग बहुत खुश थे क्योंकि पिछली पार्टी के बाद में यह लोग हमेशा यह सोचा करते थे कि सरमन को इन लोगों से पहले लड़की कैसे मिल गई, लेकिन अब सच्चाई जानने के बाद यह चारों लोग बहुत खुश हैं। अगले सीन में केविन विक्की को एक शानदार से रूम में लेकर जाता है। यह लोग अभी बहुत रोमांटिक मूड में होते हैं। इधर ओस हैदर को सारी सच्चाई बताता है कि वह और उसके फ्रेंड अभी तक वर्जिन है। ओस यहाँ पर हैदर से अपने दिल की बातें कहता है। हैदर उसके सारे फीलिंग्स को समझकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग फिंच को स्टेपलर के मॉम के रूप में देखते हैं। फिंच की बात कहीं नहीं बनी थी, इसलिए वह स्टेपलर के मॉम पर ही ट्राई करता है और वह स्टेपलर की मॉम को पटा भी लेता है। वहीं इधर जिम और मिशेल बातें कर रहे थे। वह यहाँ पर जिम को यह बताती है, उसने भी उस वीडियो को देख रखी है जिसमें जिम की कहानी नादिया के साथ में 2 सेकंड में ही खत्म हो गई थी। इसके बाद जिम मिशेल के साथ, ओस हैदर के साथ, केविन विक्की के साथ और फिंच स्टेपलर की मॉम के साथ में इंटीमेट होते हैं।
ये सभी लोग यहाँ पर पूरी रात भयंकर घपाघप करते हैं। वहीं इधर हम लोग सुबह में केविन को देखते हैं। केविन विक्की को यह बता रहा था कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन विक्की कहती है हाई स्कूल के बाद में हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं। इधर जिम जैसे ही सुबह में जागता है, वह देखता है मिशेल उसके पास नहीं है। वह समझ जाता है मिशेल ने उसका इस्तेमाल किया है। वहीं स्टेपलर जब अपने मॉम के रूम में हलचल सुनता है, तब वह अपने मॉम के रूम में जाकर फिंच को अपने मॉम के साथ में देखता है और देखते ही बेहोश हो जाता है। इधर हम लोग जिम को नादिया के साथ में वेब की बातें करते हुए देखते हैं। वह फिर से नादिया से मिलकर बहुत खुश था। तभी उसके फादर रूम में आते हैं और वह अपने बेटे को खुश देखकर रूम से बाहर जाते ही वह भी डांस करने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। और ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और मूवी अच्छी